ये लो, कुछ खाना है खा लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मुझे गाड़ी निकालनी है। खाना नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे, लेकिन अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे आपका ये फ़ोन चाहिए था। मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? नहीं, मैं अपना फ़ोन नहीं दे सकता तुमको। कहीं तुमने कोई फ्रॉड कर दिया तो, या फिर मेरा फ़ोन लेके भाग गई तो? नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, भागूंगी नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा ये सामान रख सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ले लो मेरा फ़ोन, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी करना। हेलो, नमस्ते मम्मी, हम बोल रहे हैं, हम लखनऊ शहर से। हाँ क्या है, बोल। अब क्यों फोन किए? मम्मी, वो क्या है ना, हम यहाँ काम के सिलसिले से तो आए थे, लेकिन मेरा सारा सामान चोरी हो गया बस में, और उसी में मेरे सारे पैसे थे। तो आप मुझे कुछ पैसे भेज देंगी क्या? जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे यहाँ से 1 रुपया भी नहीं भेजूंगी। चल अब फोन रख, बहुत सुन ली तेरी बकवास। मम्मी मम्मी, कट गया। क्या हुआ? जिसको तुमने फ़ोन किया था उसने फ़ोन काट दिया क्या? अरे हाँ, वो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। दरअसल साहब, मैं बाराबंकी से यहाँ लखनऊ शहर में आई हूँ। वो क्या है ना साहब, मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ बचपन से रह रही थी, और फिर साहब भाई की शादी हो गई, भाभी आई। भाभी मुझे इतना उल्टा सीधा बोलने लगी कि मेरी सौतेली माँ भी मेरी भाभी का ही साथ देती थी। और फिर जब मैंने ये बात मम्मी और भैया को बताई तो उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं मर जाऊंगी पर इनकी चौखट पे कदम नहीं रखूंगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। लेकिन तुम तो गांव से यहाँ जॉब के लिए आई थी ना? क्या प्रोफाइल है तुम्हारी? किस जॉब के लिए आई थी? वो सुपरवाइजर के लिए बोला था उन्होंने। सुपरवाइजर? इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ हाँ, मैंने कॉलेज किया हुआ है। अच्छा, तो तुमने कॉलेज कर रखा है। तो फिर अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूं तो तुम मेरे यहाँ जॉब करोगी? कंप्यूटर चलाना आता है तुमको? हाँ हाँ, अगर आप मुझे काम समझा देंगे ना 2-3 दिन तो मैं सारा काम कर लूंगी, अच्छे से समझ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें कहीं ना कहीं आज रुकवा ही दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें आज अपने ऑफिस में रुकवा देता हूँ और कल तुम्हारे लिए पीजी अरेंज कर दूंगा। हेलो। हाँ बेबी, क्या हुआ? कब करोगी मुझसे शादी? जल्दी करूंगी। और तुम्हें पता है, पिछले 5 महीने से मैंने उसे खुद को छूने तक नहीं दिया। अगर मैं उसके साथ ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो एक दिन वो खुद ही थक हार के मुझे डिवोर्स दे ही देगा, और उसके बाद हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ठीक है बेबी। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। और हाँ, आज शाम को हम बाहर चलेंगे घूमने। तुम्हारा पति लेट आएगा ना? हाँ ठीक है, चल सकते हैं। बाय बेबी। ओके बाय। सुनो। हाँ? अरे वो मेरे दोस्त का बर्थडे है तो उसने इनवाइट किया है और उसने तुम्हें भी बुलाया है। अगर तुम चलना चाहो तो चलो। नहीं, मेरी ना सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम फालतू मेरे चक्कर में वहाँ परेशान हो गए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम दारू पी के आए हो? हाँ, वो बर्थडे पार्टी में दोस्तों ने थोड़ी सी पिला दी। अगर मुझे पता होता कि तुम दारू पीते हो, नशा करते हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी पापा को सब बताती हूँ, ताकि वो हमारा रिश्ता खत्म कर दें हमेशा के लिए। अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही है ना श्रद्धा, तो ऐसे ही छोड़ दो। तुम अपने घर वालों को ये क्यों बताओगी कि मैं नशा करता हूँ? ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो श्रद्धा, 5 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है।
हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। और तुम्हें पता है श्रद्धा, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने सुबह देखा तुम टेलीफोन पर बात कर रही थी। यही बोला था ना श्रद्धा तुमने कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव करती रहोगी तो एक दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, है ना? एक बात हमेशा याद रखना श्रद्धा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर तुमको किसी और से ही प्यार था श्रद्धा, तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? लेकिन अब मुझे सब समझ में आ चुका है श्रद्धा कि मुझे क्या करना है। तुम बस यहाँ से इज्जत के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूँगा श्रद्धा। मैंने बोला ना, निकल जाओ मेरे घर से। सरप्राइज। गौरव तुम, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम इस हफ्ते नहीं आओगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और सरप्राइजेस हैं। दुबई से बहुत कुछ लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या क्या लेके आए हो बताओ। सब तुम्हें यही दिखा दूँ क्या? मेरे साथ हॉल में चलो, वहाँ दिखाता हूँ। ये देखो। ये इतने सारे गिफ्ट्स तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये तुम्हारे लिए तो है। और मैं दुबई किस लिए गया था? तुम्हारे लिए तो गया था ताकि मैं तुमको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। पर ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। नीचे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे सुनो, यही बता दो ना। अच्छा ठीक है। टेन टेन। ये क्या है? ये तुम्हारी फेवरेट कार। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारी फेवरेट कार। मैंने बोला था ना तुमसे कि तुम्हारे बर्थडे से पहले लेके आऊंगा, तो फिर मैं ले आया। गौरव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। धोखा? कैसा धोखा? मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अरे मैं नहीं मानता। ठीक है फिर। मृत्युंजय, मृत्युंजय तू? गौरव, आई एम सो सॉरी। अरे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे दोस्त से हेल्प ले लेना, लेकिन तुम ऐसे हेल्प ले रही हो उससे, उसके साथ अफेयर करके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गौरव, मुझे खुद नहीं पता कि ये कब हो गया और कैसे हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। नहीं श्रद्धा, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, तुम्हारी इस सॉरी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद ये घर और जो कुछ भी है मेरे पास सब तुम रखो। और श्रद्धा अब मैं जा रहा हूँ तुमसे बहुत दूर। आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आऊँगा। तुम्हें जिसके साथ रहना है खुशी खुशी रहो। गौरव, गौरव, अरे वाह भाभी, ये कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें मैं ले लेती हूँ। आराम से। गोल्ड के हैं क्या ये? हाँ, गोल्ड के ही हैं। भैया इन्हें मैं ले लूं? हाथ तो रख ले, तेरे पे अच्छे लग रहे हैं। मैं श्रद्धा को बाद में दूसरे दिलवा दूंगा। देखो भाभी, भैया ने भी बोल दिया कि इन्हें मैं रख लूं। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय, ध्यान से जाना। अरे वैसे ये साड़ी तो श्रद्धा की है ना? अरे हाँ, मैंने दी आशु को ये साड़ी, उसे बहुत पसंद थी तो मैंने कहा कुछ दिनों के लिए लिए जा। क्या कहा आपने? कुछ दिनों के लिए? अब तो आप ये साड़ी भूल ही जाओ, क्योंकि ये आज से मेरी हुई। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? पूरे 10,000 की साड़ी दिलवाई थी मैंने श्रद्धा को। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है।
अच्छा ठीक है, आराम से जाना और घर पहुंच के कॉल कर देना। ये ले, और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भैया मैं चलती हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही है? पानी तो पीती जा। नहीं भाभी, अभी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, फिर कभी। अच्छा चल ठीक है। ठीक है भैया मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। और डॉक्टर ने कहा है कि इनके ऑपरेशन में 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। 5 लाख का तो मैंने इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन अगर 7 लाख की मदद हो जाती तो। क्या कहा भाभी आपने? 7 लाख रुपए? आपको पता भी है 7 लाख कितने होते हैं? भैया आप एक बात बताइए, जब आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती थी तो क्या जरूरत थी कार चलाने की? और वैसे भी भाभी, इतने सारे पैसे आपको सोच समझ के मांगने चाहिए। इतने सारे पैसे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दे दूंगी। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारे लिए किसी को भी हो गए हैं? अरे नहीं बहन, हमने यहाँ तुझे पैसों के लिए थोड़ी ना बुलाया था। वो तो मेरा मन हो रहा था तुझे देखने का, बस इसीलिए मैंने तुझको बुलाया। अब देख लिया ना भैया। ठीक है भैया भाभी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। देख लिया श्रद्धा, जिस बहन को मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, आज मुसीबत आने पर उस बहन ने 2 मिनट में हमको पराया कर दिया। सही कहा आपने, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मेरे जितने भी जेवरात हैं सब मैं बेच दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।